तो आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो करीब एक सदी से वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। ये कहानी है न्यूट्रिनो की। लेकिन इसे सिर्फ एक पार्टिकल की तरह मत देखिए, ये एक पूरी की पूरी जासूसी कहानी है। सोचिए, इन्हें अब तक खोजे गए सबसे रहस्यमयी कणों में से एक कहा जाता है। एक तरह के छोटे छोटे भूत जो हमारी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, पर किसी को दिखाई नहीं देते। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हर एक सेकंड, जी हाँ, हर एक सेकंड 100 खरब न्यूट्रिनोज हम सबके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। इतने ज्यादा, फिर भी हमें इनकी भनक तक नहीं लगती। तो सवाल यह है कि आखिर ये है क्या और क्यों फिजिसिस्ट लगभग 100 सालों से इस भूत का पीछा कर रहे हैं। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1930 के दशक में, एक ऐसे क्राइम सीन से जहां फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियम, मतलब जो कानून की तरह माने जाते थे, वो टूटते हुए दिख रहे थे। देखिए, फिजिक्स का एक बहुत ही मजबूत नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये बस इतना कहता है कि एनर्जी कभी गायब नहीं हो सकती, वो बस अपना रूप बदल सकती है। ये नियम फिजिक्स के लिए पत्थर की लकीर जैसा था। लेकिन फिर एक प्रक्रिया जिसे बीटा डीके कहते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ दिखी। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस प्रोसेस के बाद कुछ एनर्जी बस हवा में गायब हो रही थी। सारे हिसाब किताब गड़बड़ा गए। ये फिजिक्स की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। तब जाकर एक फिजिसिस्ट वोल्फगैंग पाउली एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसे उन्होंने खुद एक हताश उपाय का नाम दिया। मतलब वो खुद भी अपने इस आइडिया को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं थे। और ये आइडिया था एक नए अनदेखे पार्टिकल का, एक ऐसा कण जो उस गायब हुई एनर्जी को चुपके से अपने साथ लेकर निकल जाता है। एनरिको फोमी ने इसे नाम दिया न्यूट्रिनो, जिसका मतलब होता है छोटा और न्यूट्रल। तो लीजिए, इस मामले का मुख्य संदिग्ध मिल चुका था। ठीक है, तो थ्योरी तो आ गई थी, पर अब असली चुनौती सामने थी। एक ऐसे कण के होने का सबूत कैसे दिया जाए जो किसी भी ठोस चीज के आर पार निकल जाता है। और इसे खोजने की जो कोशिशें थीं, वो भी किसी जासूसी कहानी से कम नहीं थीं। शीत युद्ध का दौर था। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट पोल्टरगाइज नाम के एक प्रोजेक्ट में न्यूट्रिनो को खोजने के लिए एटम बम का इस्तेमाल करने तक का प्रस्ताव रख दिया गया। खैर, आखिरकार 1956 में एक न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से पहले न्यूट्रिनो को पकड़ ही लिया गया। तो सवाल है, इस भूत को आखिर पकड़ा कैसे गया? तरीका बड़ा ही स्मार्ट था। जब कोई न्यूट्रिनो डिटेक्टर के अंदर एक एटम के न्यूक्लियस से टकराता, तो उससे एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनते, और ये दोनों पार्टिकल तुरंत ही एक के बाद एक लाइट की दो अलग अलग चमक पैदा करते। यही डबल फ्लैश वो पक्का सबूत था जिसका सबको इंतजार था। एक पहेली सुलझी ही थी कि एक और बड़ी पहेली सामने आ गई। जब वैज्ञानिकों ने अपने डिटेक्टर्स का मुंह सूरज की तरफ किया, तो जो दिखा वो बहुत ही अजीब था। देखिए, थ्योरी ये कहती थी कि सूरज से बहुत भारी मात्रा में न्यूट्रिनो निकलकर धरती तक पहुंचने चाहिए। लेकिन असल में जब दशकों तक प्रयोग किए गए, तो एक सोने की खदान में रखे रे डेविस के डिटेक्टर को अनुमान से सिर्फ 1/3 न्यूट्रिनो ही मिले। बाकी के 2/3 कहाँ गए? हवा में गायब हो गए। और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा आइडिया जो फिजिक्स की हमारी पूरी समझ को जड़ से हिलाने वाला था। तो फिर से वही सवाल, आखिर सूरज के बाकी 2/3 न्यूट्रिनो गए तो गए कहाँ? क्या वो सच में गायब हो गए थे? इसका जवाब था कमाल का। ब्रूनो पोंटेकोर्वो ने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि न्यूट्रिनो गायब नहीं हुए, उन्होंने तो बस अपना भेस बदल लिया था। इस थ्योरी का नाम है न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। इसके हिसाब से न्यूट्रिनो के 3 फ्लेवर्स, यानी 3 तरह की पहचान होती है, और वो यात्रा करते करते एक पहचान से दूसरी में बदल सकते हैं। अब ये भेस बदलने वाली बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, इसका मतलब उतना ही गहरा था। लॉजिक ये है कि अपनी पहचान बदलने के लिए न्यूट्रिनो को समय के गुजरने का एहसास होना चाहिए, और आइंस्टाइन के हिसाब से समय का एहसास करने के लिए कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड पर नहीं चल सकती, और अगर वो लाइट से धीमे है तो इसका मतलब साफ था, उनमें मास यानी द्रव्यमान होना ही चाहिए। और बस इसी एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। इसने ये साबित कर दिया कि न्यूट्रिनो में वजन होता है। इस बात ने फिजिक्स की सबसे कामयाब थियरी, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, उसके एक बुनियादी नियम को ही तोड़ दिया। ये एक साफ इशारा था कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ अभी अधूरी है।
तो चलिए कहानी को आज के समय में लाते हैं, क्योंकि ये नियम तोड़ने वाला न्यूट्रिनो हमें आज के सबसे बड़े रहस्य डार्क मैटर तक ले जा सकता है। क्या ये डार्क मैटर का दरवाजा हो सकता है? इस चार्ट को देखिए जरा। ये तारे, ये ग्रह, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%। बाकी का जो 95% हिस्सा है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। और अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। फर्मी लैब जैसी जगहों पर हुए एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा जा रहा है कि न्यूट्रिनो जितनी तेजी से अपना रूप बदल रहे हैं वो थ्योरी के हिसाब से ज्यादा है। ये इस बात का संकेत है कि कोई और अनदेखी चीज उन्हें प्रभावित कर रही है। तो इस नई पहेली को सुलझाने के लिए जो सबसे बड़ा उम्मीदवार है वो है स्टेराइल न्यूट्रिनो। समझिए, ये एक और भी बड़ा भूत है, एक काल्पनिक चौथा न्यूट्रिनो जो बाकियों से भी बहुत बहुत कम इंटरैक्ट करता है। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इसके होने का अंदाजा लगाया गया है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या ये परम भूतिया कण ब्रह्मांड के उस छिपे हुए 95% हिस्से से हमारा पहला कनेक्शन हो सकता है? एक तरह का दरवाजा? ये वो सवाल है जो आज फिजिक्स की दुनिया को और शायद पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज को खोलने की कगार पर ले आया है।